impact on excess demand. चलिए लिखिए, excess demand is not a desired situation, is not a desired situation because it does not lead to any increase in the level of aggregate supply, in the level of aggregate supply is already at full employment, is already at full employment level. Excess demand has the following effects on output, effect on output, employment and जर्नल प्राइस लेवल, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, जर्नल प्राइस लेवल जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। चलिए देखिए, एक्सेस डिमांड का मतलब आपको पता ही है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ेगी, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो तीन चीजों पे पड़ेगा, आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट में और जर्नल प्राइस लेवल मतलब इन्फ्लेशन। अगर एक्सेस डिमांड होगा तो इन चीजों पे इफेक्ट होगा ही होगा। तो चलिए पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, इम्पैक्ट ऑन या इफेक्ट ऑन आउटपुट। सबसे पहला इफेक्ट, सर मिडिल को एडमिट कर लो। हाँ एक मिनट करता हूं, इफेक्ट ऑन आउटपुट। यासना। हाँ जी सर। क्रिश कहाँ है? पता नहीं सर मेरे को। पता करो, काफी दिन हो गए, फिर दोबारा शुरू हो गई छुट्टियां इसकी, फिर घूमने गया क्या? पता नहीं सर मेरे को। फोन करके पूछना। वैसे एक्सेस डिमांड डस नॉट reflect the level of output because economy is already at full employment, level and there is no idle capacity in the economy। चलिए काव्या बोल दे बेटा ट्रांजैक्शन। सर शायद से क्रिश लॉबी में उसको ऐड कर लो। करता हूं मैं। काव्या बेटा बोल दे एक बार। सर ये क्या इफेक्ट ऑन आउटपुट बोलूं? पूरा बोल दे चाहे। ठीक है सर।
Impact of excess demand. Excess demand is not a desired situation because it does not lead to any increase in the level of aggregate supply. It's already at full employment level. Excess क्योंकि demand यार has the एक मिनट, इसका मतलब ये है फुल एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई होता है। अगर डिमांड ज्यादा बढ़ेगी सप्लाई उतनी रहेगी तो ऑब्वियसली है, तो उसकी पूरे फैक्टर्स नहीं मिल पाएंगे, डिमांड इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो इन केस में क्या होगा, आउटपुट पे पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा वो बताइए। excess demand does not reflect the level of output because economy is already at full employment level and there is no idle capacity in the economy. क्या मतलब है इसका, देयर इज नो आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी? क्या मतलब है बेटा? निखिल, आयुष, मृदुल, क्या मतलब है इसका? सर मतलब तो वो पहले से क्या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। सर तो जो आगे अगर और एक्सेस अगर कर लोगे तो अपॉर्चुनिटीज या बाकी चीजें नहीं है, यस फिर सर। अनएम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सर है? इसमें हम ये कह सकते हैं वो ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे जा रहा है जैसे आपने लिखवाया हाँ था। बिल्कुल कह सकते हैं, ओवर वाला। चलिए अगला सेकंड, इफेक्ट ऑन जर्नल प्राइस लेवल। ये कौन सा होता है? इन्फ्लेशन। इसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? महंगाई करता। महंगाई। एक्सेस डिमांड lead to rise in the journal price level, that is inflation. Journal price level, that is inflation, as aggregate demand is more than aggregate supply. Is more than aggregate supply. एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर होगा एग्रीगेट सप्लाई, इसी कारण से या इसी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। थर्ड, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। Effect on employment. There will be no change in employment level as it already operates at full employment equilibrium. Full employment equilibrium, and there is no involuntarily unemployment. मतलब डिमांड बढ़ने से कोई ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यस तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट में कोई इफेक्ट ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट होने के चांस ज्यादा है। चलिए हो गया बेटा? यस फटाफट नोट Yes, कर sir. लीजिए। Yes, sir. चलो आगे। यस सर। चलिए अब अभी तक हमने जो पढ़ा है बेटा, इसका डायग्राम सबको आता है? दोबारा Yes, बना के sir. दिखाऊं? आता है। आता है सर। याद है? यस यस सर। सर। चलिए बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे आ गया, ये y आ गया, यहाँ से AS एग्रीगेट 45 सप्लाई, aggregate दूसरा क्या supply. बोलते हैं y, Why? ये National income. 45 डिग्री हो गया, 45 यहाँ से फिर AD एग्रीगेट AD. डिमांड C फिर- प्लस I हो गया, फिर सर यहाँ फिर से एक और AD, इंक्रीज एक हो और। गया, ये बन गया एग्रीगेट dash. डिमांड डैश। ये पॉइंट ऐसा है जो इक्विलिब्रियम है, और Full इससे employment. अगर आप Full कनेक्ट करोगे, employment. ये जो आ गया F और ये हो गया आपका E, तो ये जो एरिया हो गया वो क्या कहलाएगा? गैप होगा। इन्फ्लेशनरी Inflationary गैप या फिर gap. एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये है। तो चलिए इसको कंट्रोल करने के लिए लिखिए, मेजर्स टू कंट्रोल या करेक्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का लास्ट टॉपिक है बेटा। दो तरीके हैं, अच्छी तरह लिख लीजिए बेटा। पहला फिस्कल पॉलिसी, पहला फिस्कल पॉलिसी, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, आयुष फिस्कल पॉलिसी किसके हिसाब से होता है? सर बजट के हिसाब से। बिल्कुल, यू कैन से पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और मॉनेटरी पॉलिसी किसके हिसाब से होती है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। नहीं, पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, RBI जो हमारी कंट्री में। ओके सर। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। फिर मॉनेटरी पॉलिसी के भी दो ब्रेकअप है। पहला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा क्वालिटेटिव। सर ये तो हम अपने उसमें पढ़ाए थे ना, मनी एंड बैंकिंग में। हाँ, उसके हिसाब से भी आपको सारे पढ़ के चलने हैं बेटा, सारे के सारे। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपको थोड़ा याद होगा उसमें मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में। फटाफट नोट कर लीजिए। पहला फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के हिसाब से, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एक होते हैं, क्वालिटेटिव अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो फटाफट नोट सर हो करिए। गया। पहला स्टार्ट करूं, फिस्कल पॉलिसी। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। चलिए, आज फिस्कल पॉलिसी को कवर करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स में आइटम्स या पॉइंट्स या टाइप्स हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, फिस्कल पॉलिसी। चलिए, एक इसको करवाने से पहले एक जरा सा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? मानिक, एग्जाम में तो ये पक्का क्वेश्चन आना है। एक्सेस डिमांड का कंसेप्ट क्या है बेटा? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगा तो क्या निकलेगा? आता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप। गैप निकलेगा। गैप। फिर उसमें हमने अगला पॉइंट क्या पढ़ा कि बेटा इसके किस किस के चीजों के कारण ये हो रहा है, रीजंस। तो हमारे रीजंस क्या क्या थे बताइए? सर कंजम्पशन इंक्रीज होगा तब होगा, कंजम्पशन इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट तब इंक्रीज होगा, होगा, गवर्नमेंट के खर्चे Government होंगे expenditure. तब होगा, गवर्नमेंट yes. एक्सपेंडिचर। फिर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, Export. एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज करेंगे तो इसके कारण भी बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड। डिक्रीज इन Import को इम्पोर्ट। decrease. डिक्रीज फिर इन डिक्रीज इंपोर्ट। करेंगे Import इंपोर्ट को, तो उसके कारण भी होगा, इसको डिक्रीज करेंगे। और क्या था? एक डेफिसिट फाइनेंसिंग भी था, सर रिडक्शन इन टैक्सेस। और रिडक्शन इन टैक्सेस।
तो हमने ये डिस्कस किया था, ये रीजन है जिसके कारण ये सारे के सारे इन्फ्लेशनरी गैप को, रीजन को बढ़ाते हैं। फिर सर हमने एक आज और क्या था। पढ़ा है? इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या क्या हुए हैं? पहला आउटपुट के ऊपर, दूसरा इन्फ्लेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल प्राइस लेवल, General और price तीसरा एम्प्लॉयमेंट। employment. तो अब इन सबको कंट्रोल या करेक्ट करने के लिए अब स्टार्ट हो रही है उसकी फिस्कल पॉलिसी। तो शॉर्टकट में अगर आपने लिखना है तो लिख लीजिए, और डायग्राम तो आप सबको बहुत बार, मैं बार बार करवा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाली चीज है, 100% आएगी बेटा। ये हो गया इन्फ्लेशनरी गैप, ये 100% एग्जाम में आना है, तभी इस पे मैं काफी जोर लगा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, अगर सेट 2 आते हैं, एक सेट में एक्सेस डिमांड होगा, दूसरे में डेफिसिट होगा, यस दूसरा सर। कंसेप्ट। सर हमें चलिए, स्कूल में भी कहा है मैम ने कि 110% जरूर आएगा ये। मैंने आपको बोला, ये आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूं मैं कि 8 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में से तैयार करने हैं, उसी में से सब कुछ कवरेज होगा। मगर एक बात है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अभी चाहिए आपको। जो मैंने इक्विलिब्रियम वाले स्टार्ट किए हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए, वो आसानी से समझ नहीं आते। तो चलिए स्टार्ट करें। फिस्कल पॉलिसी इज द एक्सपेंडिचर, and revenue policy of the government to accomplish the desired objectives. Main tools of fiscal policy are पहला एक्सपेंडिचर पॉलिसी, तो ब्रैकेट में लर्न करने के लिए लिख लीजिए रिड्यूस एक्सपेंडिचर। अगर महंगाई ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे? अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे, एक्सपेंडिचर पॉलिसी। दूसरा रेवेन्यू पॉलिसी, क्या होती है, किसी को पता है? सर इंक्रीज इन रेवेन्यू। हाँ बिल्कुल, इंक्रीज इन रेवेन्यू। और सबसे ज्यादा इंक्रीज क्या होगा? टैक्सेस के कारण। टैक्स होंगे। टैक्स लगेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा वहां से आना शुरू होगा। और तीसरा आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसका मतलब क्या है? इसको आप रिड्यूस करेंगे, तभी हो सकती हैं ये सारी चीजें। तो आपने ध्यान रखनी है, पहला एक्सपेंडिचर पॉलिसी, दूसरा रेवेन्यू पॉलिसी, और तीसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक एक करके कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बोलने से ही आपको अगर टिप्स पे आ जाए या रीडिंग में जल्दी हो जाए तो और बेटर है सब्जेक्टिव के लिए। चलिए स्टार्ट करूं बेटा? यस सर। Yes, sir. पहला Yes, sir. पहला लिखिए एक्सपेंडिचर पॉलिसी। In a situation like an excess demand, government should
curtain, government should curtain its public expenditure. पब्लिक एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों को कम करेंगे. सच एज कौन कौन से खर्चों को रिड्यूस कर सकते हैं बेटा? कोई रोड्स बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स बन रही है गवर्नमेंट की, बिल्डिंग बन रही है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, irrigation facilities, thereby reducing the money income, of people and their demand for goods and services. In this way, government should reduce the budget deficit, which shows excess expenditure over revenue. हाँ कर देता हूं, excess expenditure over revenue. सर हाँ जी सर इसमें हम एक सेकंड बस. हाँ अब बोल. सर हम इसमें रिड्यूस करने में रिड्यूस ऑफ इंपोर्ट्स भी ले सकते हैं ना? ले सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट के सारे खर्चे हैं बेटा, ओके एक्सेट्रा करके सारे खर्चे हैं, जो मर्जी आप ले सकते हो. यार घर में भी तो हम लोग यही करते हैं, सारे के सारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, इस चीज पे आप कटिंग करिए. तो वही हिसाब है कि गवर्नमेंट भी क्या करेगा, अपने रोड्स बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गया, या फिर इस चीजों को रिड्यूस कर ले जिससे कि खर्चे रुक जाएं और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए. चलिए हो गया बेटा? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे. Yes, sir. सेकंड, क्रेश यस सर. हाँ बेटे, क्लास अटेंड कम कर रहा है तू. सर बस एक कल ही नहीं करी थी. वही मैं कह रहा हूँ. ऐसा है कि अभी 2-1 क्लासों के बाद इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको मत छोड़ दियो. ठीक है सर. रेवेन्यू पॉलिसी, क्योंकि ये तो फिर भी लर्निंग है, ये तो आप फिर भी कर सकते हैं लर्निंग में, बाद में न्यूमेरिकल में बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी नहीं तो. नेक्स्ट, द अदर इंपॉर्टेंट fiscal policy tool is
revenue policy is revenue policy which is expressed in terms of taxes, in terms of taxes के रूप में during इन्फ्लेशन के टाइम पे, एक्सेस डिमांड के टाइम पे द गवर्नमेंट should increase all the rates of taxes, increase all the rates of taxes, especially on the rich people, जो टैक्स पे कर सकते हैं, on the rich people, because taxation withdraw the purchasing power from the taxpayers, and to that extent reduces the excess demand. मानसवी शॉर्टकट में बोल दो बेटा, रेवेन्यू पॉलिसी शॉर्टकट में बोल दो। मृदुल यस सर। बोल दे बेटा, शॉर्टकट में क्या बन सकता है? रेवेन्यू पॉलिसी का क्या कंसेप्ट है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस के रेट बढ़ा देने चाहिए, इंक्रीज कर देगी, और जो उस कैटेगरी में आते हैं दे कैन पे टैक्सेस। जो रिच पीपल हैं और जो उस कैटेगरी में आते हैं तो सरकार की सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी उस टाइम पे। थर्ड लिखिए लास्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग at the same time, deficit financing जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, currency notes should be cut down drastically because it increase the level of excess demand, that is inflation। कि आप जब भी ऐसी सिचुएशन हो जो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स हैं इनको आप डाउन कर दो या छापने बंद कर दो, जिससे वो कंट्रोल के अंदर आ जाए एक्सेस डिमांड। चलिए, हो गया बेटा? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। मिटा दो इसको, रख दो। Yes, sir. हो गया सबका? एक बार बता दो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, अब sir. एक बार लास्ट टाइम
पूरा एक्सेस डिमांड डिस्कस कर ले शॉर्टकट में, जिससे किसी तरीके से ये लर्न हो जाए, क्योंकि मैं ऑनलाइन में आपको करा रहा हूं, अपने सामने नहीं करवा रहा। अगर ऑफलाइन में होता तो मैं साथ के साथ इसको लर्न करवाता, साथ के साथ, क्योंकि ये तो कंफर्म्ड है कि आना है। चलिए, सबसे पहले हमने क्या शुरू किया, इधर दोबारा एक बार सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आज का डायग्राम, ये एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, और ये आपका वाई आ गया नेशनल इनकम। फिर यहां से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गया। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज किस वजह से होता है? एक्सेस डिमांड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की जो, हाँ जी, ये आपका एक क्वांटिटी या आउटपुट आ गया, और ये एफ हो गया, ये ई हो गया जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, और जो ये गैप है वो कहलाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। ये हो गया। तो बना क्या? एक्सेस डिमांड, शॉर्टकट में स्क्रीन से एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई के कारण। दूसरा, सर स्क्रीन ब्लर हो गई। इन्फ्लेशनरी, ब्लर हो गई है हाँ सर जी। थोड़ी। एक मिनट देख लेता हूं। इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, यस चलिए, हाँ जी, इन्फ्लेशनरी गैप आपको पता चल गया। तो गैप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड जो न्यू वाला बना है। फिर हमने क्या डिस्कस किया? इसका रीजंस में क्या क्या आ रहे हैं बताइए? इंक्रीज हो इंक्रीज रहा है, इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, साथ में Increase in एक्सपोर्ट, फिर उसके Investment, बाद investment, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स, Decrease in एक्सपेंडिचर, और क्या क्या हो रहा है? Decrease in डिक्रीज इन Increase of इंपोर्ट, imports. डिक्रीज reduction in इन taxes. इंपोर्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, और रिडक्शन रिडक्शन इन टैक्सेस। और रिडक्शन इन टैक्सेस। सर एक और तो था, मैंने, कोई बात नहीं, जितने भी थे मैंने रीजंस लिख दिए। फिर अगला पॉइंट क्या किया मैंने? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट किस किस के ऊपर हो रहा है बेटा? आउटपुट, आउटपुट पे, आउटपुट, जर्नल प्राइस लेवल, जर्नल प्राइस General price लेवल, level. जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, और और बेटा employment. तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट। चलिए, आखिरी इसके टूल्स क्या है इसको ठीक करने के लिए? फिस्कल पहला, अभी पॉलिसी हमने और डिस- मॉनेटरी पॉलिसी। एक मिनट डिस्कस किया है फिस्कल पॉलिसी। इसके 3 टूल है। पहला टूल क्या है बेटा बताइए? एक्सपेंडिचर पॉलिसी। Policy. एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इसके अंदर क्या है बेटा? एक्सपेंडिचर पॉलिसी के अंदर रिड्यूस, Reduce in- एक्सपेंडिचर और रिड्यूस। दूसरा रेवेन्यू रेवेन्यू पॉलिसी, एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन टैक्सेस। इसमें Increase in टैक्सेस taxes. को इंक्रीज करना Increase है, कर देंगे। बढ़ाना है। और आखिरी वाला क्या है? Deficit Deficit फाइनेंसिंग, certain finance, जो Deficit प्रिंटिंग ऑफ financing. नोट्स है उनको रिड्यूस करना। रिड्यूस करना। ये पूरा है अभी तक का एक्सेस डिमांड। 100% आपको मैंने समझा दिया है किस तरीके से करना है। बस एक टूल और रह गया है, मॉनेटरी पॉलिसी, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। और फिर हम डेफिसिट जब स्टार्ट करेंगे तो वो बिल्कुल इसका रिवर्स ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, चलिए बस इसको इतना ही खत्म कर रहा हूं।